तो प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी खबरें हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। 23 अगस्त को देश पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये दिन इसरो की ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने का दिन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 23 अगस्त के दिन पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है और यही वो दिन है जहां एक वर्ष पहले पहली बार साउथ पोल पर चंद्रयान 3 का लैंडिंग हुआ था और एक इतिहास रचा गया, क्योंकि पहली बार था कि कोई मिशन, अंतरिक्ष मिशन वहां जाकर के लैंड हुआ था। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मिशन को सदा फॉलो भी किया और जिस दिन ये लैंडिंग हुई उस दिन भी वो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ, और फिर उन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि प्रतिवर्ष इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक अवसर रहेगा जहां आम नागरिक को जागरूकता भी पैदा की जाएगी कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हो रही हैं, और साथ ही साथ विशेषकर युवाओं को कि किस प्रकार के नए आयाम, नए अवसर और नए विकल्प अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब उपलब्ध हैं, उसकी जानकारी भी रहेगी। और भारतवर्ष ने तो अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग लगभग हर सेक्टर में करना प्रारंभ किया है, जो एक तरह का मिसाल है अपने में शेष विश्व के लिए। चाहे वो स्मार्ट सिटीज़ हैं, चाहे वो रेलवे क्रॉसिंग्स की मैनिंग है, चाहे वो टेलीमेडिसिन है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, सॉयल हेल्थ कार्ड है, चाहे वो हमारा स्वामित्व कार्यक्रम है जिसका उदाहरण आज दुनिया भर में दिया जा रहा है। तो उस बात को लेकर के ये अवसर एक उत्सव का तो रहेगा ही रहेगा, उस उपलब्धि को लेकर के जो सन 2023 में हुई थी। साथ ही साथ ये अवसर रहेगा कुछ मंथन का, कुछ चिंतन का कि क्या क्या हमने हासिल किया, क्या और बेहतर हो सकता है, और आने वाले समय में भविष्य में हमारे क्या कार्यक्रम रहेंगे। और जैसे प्रधानमंत्री अक्सर सन 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं, तो उसके निर्माण में, उसकी रचना में अंतरिक्ष विज्ञान की क्या भूमिका रहने वाली है, क्योंकि जब से नई अंतरिक्ष नीति लाई गई मोदी जी के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर को अंतरिक्ष में भागीदार बनाने का निर्णय लिया गया, जो एक क्रांतिकारी निर्णय था, 70 वर्ष के बाद हुआ, उसके उपरांत एक तीव्र गति से अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी प्रगति हुई है। और इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में सन 2047 के भारत के निर्माण में और आने वाले समय भारत की अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष सेक्टर की एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है। हमारे आंकड़े ये दर्शाते हैं कि यदि आज हम $8 बिलियन की इकॉनमी पर खड़े हैं, हम 5 गुना बढ़ जाएंगे अगले 10 वर्ष में और लगभग $44 बिलियन तक पहुंच जाएंगे।